तो हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि ग्रैंड मिनिस्टर बीरस को धमकाता है कि वो गोकू की उस गॉड से लड़ने में मदद करे। और दूसरे वर्ल्ड में हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढने की तैयारी अभी भी चल रही है। तो जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा था वो देख लेना। आज हम नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूं। और दोस्तों अपने प्यारे कमेंट भी जरूर कर देना। और मेरे कुछ दोस्त ये सोच रहे हैं कि गोकू ड्रिप पावर को यूज क्यों नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों ये दूसरे टाइमलाइन का गोकू है जिसके पास ड्रिप पावर नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ओरिजिनल टाइमलाइन में, जहां पर नए डिस्ट्रॉयर को ढूंढा जा रहा है। और हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं जो कि अपने सबसे यंग बेटे मीरस से मिलते हैं। दोस्तों मीरस इस स्टोरी में अभी भी जिंदा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कैसे हो मीरस। मीरस कहता है अरे फादर आप आइए, आपका स्वागत है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं हमें मिले हुए काफी बरस बीत चुके हैं, है ना। मीरस कहता है हाँ फादर। ग्रैंड प्रिस्ट मीरस को ऑफर देते हुए कहते हैं बहुत साल पहले जब मैंने तुम्हें बनाया था तब तुमने किसी भी यूनिवर्स का एंजल बनने से इनकार कर दिया था। मीरस कहता है हाँ फादर, क्योंकि मुझे ये एंजल बनकर रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे गैलेक्टिक पेट्रोल में काम करना पसंद है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं वो तो हुई पुरानी बात, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए फिर से एक और ऑफर लाया हूँ। अब मीरस को कुछ भी समझ नहीं आता कि ग्रैंड प्रिस्ट क्या कह रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैं यूनिवर्स 13 बनवा रहा हूँ, तो क्या तुम यूनिवर्स 13 के डिस्ट्रॉयर के एंजल बनना चाहोगे। मीरस कहता है नहीं फादर, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यही खुश हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे अंदर एंजेलिक ब्लड है तो तुम क्यों दूसरों के काम कर रहे हो। मीरस बोलता है फादर ऐसी पावर्स का क्या फायदा जिसमें हम दूसरों को नहीं बचा सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट मीरस की बात का सम्मान रखते हुए कहता है तुम ठीक कह रहे हो, मुझे नाज है तुम पर, मगर तुम्हें कुछ दिनों के लिए तो वहाँ का एंजल बनना ही पड़ेगा। मीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है पर फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है मीरस। मीरस अब ग्रैंड प्रिस्ट की बात मान जाता है और कहता है ठीक है फादर, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है गुड, जब तक यूनिवर्स 13 स्टेबल नहीं हो जाता तब तक तुम्हें वहाँ ड्यूटी देनी होगी, उसके बाद तुम वापस से गैलेक्टिक पेट्रोल को ज्वाइन कर सकते हो। मीरस कहता है जैसा आप कहें फादर। अब सीन जाता है गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स पर, जो नए यूनिवर्स को बनाने के लिए रेडी हो जाती है। गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स कहती है हे प्रकृति, मैं एक नए यूनिवर्स को बना रही हूँ, तो तुम भी पूरे दिल से मेरा साथ दो और एक ऐसा यूनिवर्स बना दो जो बाकी यूनिवर्स से अलग हो और पावरफुल भी हो। अब देखते ही देखते वहाँ पर एक यूनिवर्स बन जाता है। गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स कहती है अब मुझे इस यूनिवर्स की एनर्जी और वाटर पावर और विंड पावर और बाकी की सभी पावर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। अब सीन जाता है यूनिवर्स 11 पर और हमें दिखाया जाता है जिरेन, और वो अब भी टोपो की बात नहीं मानता। टोपो कहता है जिरेन, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुम सीधे सीधे मेरी बात मान जाओ। जिरेन भी गुस्से में कहता है टोपो, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुम्हें मैं कब का क्रश कर देता। तभी वहाँ पर बेलमोंड आता है और बोलता है अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हो, जाके अपना काम कर लो ना। टोपो कहता है देखिए ना लॉर्ड बेलमोंड, ये जिरेन मानने को रेडी ही नहीं है, मैं कब से इसे समझा रहा हूँ। बेलमोंड कहता है अगर वो नहीं मान रहा है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो, जाने दो उसे। टोपो कहता है मगर लॉर्ड बेलमोंड। बेलमोंड कहता है एक काम करते हैं टोपो, तुम इस यूनिवर्स से इस्तीफा दे दो, मैं तुम्हें दूसरे यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बना देता हूँ। टोपो कहता है आप जिरेन को समझाने के बजाय मुझे ही सुना रहे हो लॉर्ड बेलमोंड। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है एंजल का इंतजाम हो गया है, अब मुझे एक सुप्रीम काई की जरूरत है, मगर कौन बनेगा सुप्रीम काई समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है ब्रोली पर और वो चिलई के साथ बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है। बीरस कहता है चिलई तुम यहाँ पर। चिलई कहती है हाँ लॉर्ड बीरस, वो ब्रोली मान नहीं रहा था इसलिए मुझे उसके साथ आना पड़ा। बीरस कहता है
ये तो बहुत ही बढ़िया किया तुमने। ब्रोली कहता है, लॉर्ड बीरस क्या आप मुझ पर जरा ध्यान देंगे? बीरस कहता है, हाँ ब्रोली, तो क्या तुम रेडी हो हमारी तरफ से डिस्ट्रॉयर बनने के लिए? ब्रोली कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मगर मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि कोई फायदा नहीं है इन सब में। बीरस कहता है, अगर तुम्हें नहीं बनना है तो मना कर दो। ब्रोली कहता है, ठीक है चलो चिल्लाई। और बीरस एटीट्यूड में बोलता है, चिल्लाई कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। ये सुनकर चिल्लाई डर जाती है और वो ब्रोली को समझाती है, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा ब्रोली, चुपचाप से यहीं रहो। बीरस कहता है, समझदार हो तुम लोग। अब सीन जाता है यूनिवर्स 6 में, जहाँ पर हिट वेडोस की बात को मान चुका होता है। वेडोस कहती है, हिट तो फिर मैं तुम्हें कंफर्म कर रही हूँ, ओके। इतने में वहाँ पर कैल और कोलिफ्ला भी आ जाती है और वो बोलती है, हमें भी डिस्ट्रॉयर बनना है वेडोस। वेडोस उन दोनों को देखकर बोलती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? कोलिफ्ला कहती है, आप सिर्फ हिट को ही क्यों भेज रहे हैं? आप लोग भूल गए क्या हम टूर्नामेंट में कितने अच्छे लड़ रहे थे? हमने गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक से टक्कर ली थी। तभी हिट गुस्से में बोलता है, वो फ्यूजन था, और एक बात सुन लो, मेरे बीच में अगर तुम आओगे तो मैं तुम दोनों को मसल के रख दूंगा। अब कैल बड़े ही आराम से कहती है, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें कुचल के रख दूंगी। कोलिफ्ला कहती है, वेडोस तुम ही बताओ, ऐसे डिस्ट्रॉयर का क्या फायदा जो खुद को बचा नहीं सकता है? हिट को पता है कि हमारा फ्यूजन उससे पावरफुल है, तो हम हिट को हरा सकते हैं। अब आप ही बताओ कि डिस्ट्रॉयर तो वही होता है ना जो हर तरह के फाइटर को हरा पाए, बिल्कुल लॉर्ड चैंपा की तरह। चैंपा स्माइल कर रहा होता है। वेडोस कहती है, मैं समझ गई, लॉर्ड चैंपा आप ही ने इन दोनों को यहाँ पर बुलाया है ना? चैंपा कहता है, मौका तो सभी को मिलना चाहिए ना। हिट कहता है, तो अब ये डिसीजन फाइट से होगा कि कौन होगा वहाँ का डिस्ट्रॉयर। अब सीन जाता है यूनिवर्स 11 पर, जहाँ पर जीरेन कहता है, लॉर्ड बेलमोट ये टोपो ने तो दिमाग खराब कर दिया है। बेलमोट कहता है, तुम अपने दिल की सुनो कि वो क्या कहता है, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। तुम नहीं बनना चाहते हो तो हम डिस्पो को वहाँ का डिस्ट्रॉयर बना देंगे। ये सुनकर टोपो शॉक हो जाता है और कहता है, आप ये क्या कह रहे हो लॉर्ड बेलमोट? डिस्पो इतना पावरफुल नहीं है, वो इस पोजीशन को हैंडल नहीं कर सकेगा। बेलमोट कहता है, तो अब मैं क्या करूं टोपो, तुम ही बताओ। जब जिरेन ही नहीं चाहता तो क्यों उसके पीछे पड़े हूँ? टोपो कहता है, मैं तो जिरेन के बारे में ही सोच रहा हूँ, जिरेन मेरे बराबर आ जाएगा। अब सीन जाता है दूसरे टाइमलाइन के गोकू पर और वो बड़ा ही सीरियस नजर आता है। वो बोलता है, विश जल्दी से ग्रैंड मिनिस्टर को यहाँ बुलाओ। वीरुस कहता है, क्या बात है गोकू, तुम ग्रैंड मिनिस्टर को यहाँ क्यों बुलाना चाहते हो? गोकू कहता है, हम उस गॉड को अभी खत्म करेंगे, तो चलिए बुलाओ उन्हें। वीरुस कहता है, तुम पागल हो, तुम ग्रैंड मिनिस्टर को यहाँ लाओगे? तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। विश कहता है, गोकू तुम टेंशन मत लो, मैं खुद फादर से बात करूंगा और आगे क्या करना है पता करूंगा, तुम भरोसा रखो, हम जो भी करेंगे वो अर्थ की भलाई के लिए है। गोकू कहता है, ठीक है विश। अब सीन जाता है चैंपा पर और वो बोलता है, वेडोस तुम 3 सुपर ड्रैगन बॉल को कब ला कर दोगी? वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा मैंने उन्हें सभी जगह ढूंढा, तो मुझे नहीं लगता कि वो बाकी के सुपर ड्रैगन बॉल यहाँ होंगे। चैंपा पूछता है, अब क्या मुझे यूनिवर्स 7 में जाना होगा? वेडोस कहती है, और क्या कर सकते हैं? अब वहाँ पर गोकू आता है और कहता है, लॉर्ड चैंपा मुझे आपकी मदद चाहिए है। चैंपा पूछता है, कैसी मदद गोकू? गोकू कहता है, मुझे पता चला है कि आपके पास 4 सुपर ड्रैगन बॉल है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे वो बॉल्स दे दें। चैंपा कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें दे दूं? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? गोकू कहता है, लॉर्ड चैंपा आप समझ नहीं रहे, मुझे इसकी बहुत ही जरूरत है, मुझे अपने दोस्त वजीटा को रिवाइव करना है। चैंपा कहता है, अगर तुम मुझसे 4 बॉल्स ले भी जाते हो तो बाकी के बॉल्स तुम कहाँ से लाओगे? गोकू कहता है, मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिससे हम उन्हें ढूंढ लेंगे, अगर आप मुझे वो बॉल दे देंगे तो मैं वजीटा को वापस ला पाऊंगा। चैंपा अब अपना दिमाग लगाकर सोचने लगता है, अगर मैं उसे हाँ कह देता हूँ तो ये उन 3 बॉल्स को भी यहाँ ले आएगा, बड़ा ही बेहतरीन आइडिया है ये तो।
गोकू कहता है आप क्या सोच रहे हो लॉर्ड चैंपा। चैंपा बोलता है गोकू अगर मैं तुम्हें वो 4 बॉल्स दे देता हूँ तो वो तुम्हारे पास सेफ नहीं रहेंगे, इसलिए तुम उन बाकी के 3 बॉल्स को यहाँ लेकर आ जाओ और फिर तुम एक साथ 7 बॉल का यूज कर पाओगे। गोकू स्माइल करके कहता है ठीक है लॉर्ड चैंपा, ऐसा कर लेते हैं, मगर मैं उन 3 बॉल को यहाँ पर कैसे लाऊंगा। चैंपा कहता है तुम ढूंढो तो सही, बाकी काम मैं बता दूंगा। गोकू अब वहाँ से चला जाता है। वेडोस कहती है तो चैंपा मैं जानती हूँ कि आप क्या करने की सोच रहे हो। चैंपा कहता है शिकार खुद बोल रहा है कि मेरा शिकार कर लो तो मैं पीछे कैसे हट जाऊं। अब सीन जाता है ओरिजिनल वर्ल्ड में और वहां पर अब जिरेन मान जाता है और कहता है टोपो तुमने दोस्ती का वास्ता दिया है इसलिए मैं मान रहा हूँ, मगर याद रहे मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। दूसरी तरफ ब्रोली भी मान जाता है और तीसरी तरफ हिट जो अभी थोड़ी प्रॉब्लम में है। अब सीन जाता है गोहान पर और वो चीची से गोकू की शिकायत लगाता है और बोलता है मोम मैं आपका बेटा हूँ या नहीं। चीची कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो गोहान। गोहान चीची को सारी बात बता देता है कि गोकू किस तरह से उसके साथ भेदभाव कर रहा है। चीची काफी गुस्से में होती है और बोलती है गोहान आने दो तुम्हारे डैड को, मैं देखती हूँ कि वो तुम्हें कैसे रोकते हैं। गोकू ने खुद तो डिस्ट्रॉयर के लिए मना कर दिया और अब वो मेरे बेटे को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। गोहान कहता है मोम एक बार मैं वहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता हूँ तो वो पूरा यूनिवर्स हमारा होगा, सोचो। चीची गोहान की बातों में आकर खुश हो जाती है और कहती है ठीक है गोहान अब तुम ही बनोगे वहाँ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। सीन जाता है दूसरे टाइमलाइन में जहाँ पर हम देखते हैं गॉड ऑफ स्पेस को और वो बात कर रहा होता है एलियन एक्स से। गॉड ऑफ स्पेस कहता है उन्होंने बैरियर को और भी स्ट्रॉन्ग कर लिया है। एलियन एक्स कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तुम वहाँ घुसो और उसे अपने कब्जे में ले लो और नहीं कर सकते तो उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दो। गॉड ऑफ स्पेस कहता है उस बैरियर को तोड़ने में मेरी मदद करो। एलियन एक्स कहता है तुम एक बार थोड़ा सब्र रखो, मैं अंदर से बैरियर को तोड़ूंगा और तुम मेरे इशारे का इंतजार करना। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बुल्मा से बोलता है बुल्मा मैं लॉर्ड चैंपर से बात करके आया हूँ, वो मुझे 4 सुपर ड्रैगन बॉल देने के लिए रेडी हो चुके हैं। बुल्मा कहती है अच्छा तो अब क्या करना है। गोकू कहता है उन्होंने मुझे कहा है कि मैं 3 ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ कर लेकर आऊं, फिर वो बाकी के बॉल्स दे देंगे। बुल्मा कहती है ठीक है तो तुम मुझसे रडार ले जाओ, लेकिन क्या तुम स्पेस में सांस ले पाओगे। गोकू स्माइल करता है और कहता है उसकी टेंशन मत लो, गॉड की होने की वजह से अब मैं स्पेस में सांस ले सकता हूँ। अब गोकू बुल्मा के रडार को लेकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एलियन एक्स ग्रैंड प्रिस्ट के बैरियर में भी होल कर देता है और वो अर्थ में एंटर कर जाता है। एलियन एक्स कहता है अजीब प्लेनेट है, यहाँ भी ह्यूमंस ही ह्यूमंस है और वहाँ भी ह्यूमंस ही ह्यूमंस थे। तभी हम देखते हैं कि बीरस पहले से ही अर्थ में खड़ा होता है और वो वहाँ पर निगरानी रख रहा होता है। तभी बीरस की नजर एलियन एक्स पर जाती है और वो कहता है कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए। एलियन एक्स कहता है मेरा नाम एलियन एक्स है और मैं यहाँ पर इस अर्थ को लेने आया हूँ। बीरस कहता है तुम जानते भी हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। एलियन एक्स कहता है मैं एक बिल्ली नहीं बड़ी बिल्ली के सामने खड़ा हूँ जो बोल भी सकती है। बीरस कहता है क्या कहा तुमने, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। एलियन एक्स बोलता है तो क्यों नहीं दिखाते हो अपनी पावर्स तुम। बीरस अब अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है अब मैं तुम्हें आगाही कर दूंगा अगर तुम फिर दोबारा मेरी पावर्स को दिखाने की बात करोगे तो। एलियन एक्स कहता है मैं नहीं डरता हूँ तुमसे। और फिर तभी बीरस बोलता है आगाही। मगर हम देखते हैं कि एलियन एक्स वैसे के वैसा ही खड़ा होता है, उसे बीरस के हकाई से कुछ भी नहीं होता है। एलियन एक्स कहता है अब क्या हाथ ही दिखाते रहोगे या फिर अपनी पावर भी यूज करोगे।
बीरस अब एलियन एक्स की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, ये क्या बोल रहा है? क्या इसे मेरे आकाई का कोई असर नहीं हुआ? एलियन एक्स कहता है, यार तुम बड़े ही बोरिंग हो, मुझे तो तुम्हें देखकर नींद आ रही है। बीरस कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और फिर बीरस एलियन एक्स के पंच कर देता है, मगर एलियन एक्स 1 इंच भी नहीं हिलता है। बीरस अब एलियन एक्स के पंचेस करने लगता है, मगर एलियन एक्स को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। बीरस अब थोड़ी सांस लेता है और वो कहता है, ये कौन है और इसे मेरे किसी भी हमले से कुछ भी नहीं हो रहा। अब एलियन एक्स कहता है, बदतमीज किटी, तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बीरस कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतने में बीरस एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल क्रिएट कर देता है। बीरस कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी बीरस वो एनर्जी बॉल एलियन एक्स के मार देता है, मगर एलियन एक्स अपनी टेक्निक से उस बॉल को गायब कर देता है। अब ये देखकर बीरस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एलियन एक्स कहता है, तुमने शायद मुझे हल्के में ले लिया है, अब बस गेम को खत्म करने का टाइम आ चुका है। लेकिन इतने में वहां पर विश आ जाता है और वो बहुत ही सीरियस होता है और बोलता है, लॉर्ड बीरस पीछे रहिए। एलियन एक्स कहता है, अब ये कौन है? बीरस कहता है, विश ये बहुत ही खतरनाक है, इस पर मेरे एक भी हमले काम नहीं किए हैं। बीरस के इतने बोलते ही एलियन एक्स फिर से अपना एक अटैक को यूज करता है, जिससे बीरस ही टाइमलाइन से गायब हो जाता है, यानी कि उसकी अब मौत हो चुकी होती है। विश ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि विश बीरस के बिना कुछ भी नहीं है और अब विश की पावर चली जाती है। एलियन एक्स कहता है, अब हम बात कर सकते हैं, पहले वो बहुत ही बकबक कर रहा था। अब सीन जाता है ड्रिप गोकू के टाइमलाइन पर। वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आता है और बोलता है, क्या तुम्हें डिस्ट्रॉयर मिल गया? और तभी मार्गरेटा पहले ही बोल पड़ती है और कहती है, जी फादर, हमारी तरफ से जिरेन है वो। और तभी वेडोस कहती है, और यहाँ से हिट है फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, और बाकियों ने किसी डिस्ट्रॉयर को ढूंढा। अब बाकी के एंजल्स बोलते हैं, नहीं फादर, सबको पता है कि हमारे फाइटर्स से जिरेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो हमने समय को बर्बाद नहीं किया। मार्गरेटा स्माइल करती है और कहती है, सभी समझदार हैं फादर, उन्हें पता है कि जिरेन ही सबसे स्ट्रॉन्ग है और पता नहीं कि वेडोस ने क्या सोचकर हिट को चूज कर लिया है। वेडोस बोलती है, तुम्हें पता नहीं है मार्गरेटा की हिट कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब दोनों शांत हो जाओ, मुझे विश से बात करनी है। विश अब स्माइल कर रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट विश से बोलते हैं, विश, तुम्हारा यूनिवर्स तो फाइटर्स से भरा पड़ा है, तो तुमने किसी को रेडी नहीं किया। विश कहता है, किसने कहा कि मैंने किसी को रेडी नहीं किया? मेरे पास एक ऐसा योद्धा है जो हिट और जिरेन से भी ज्यादा पावरफुल है। अब ये सुनकर मार्गरेटा और वेडोस सीरियस हो जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, क्या तुम गोकू की बात कर रहे हो विश? विश कहता है, नहीं फादर, गोकू नहीं, मेरे पास तो एक ऐसा योद्धा है जो सेंस में सबसे लेजेंड है और उससे सब कहते हैं द लेजेंडरी ब्रोली। अब मार्गरेटा कहती है, कोई भी फाइटर जिरेन को टक्कर नहीं दे सकता है। तभी विच कहता है, मार्गरेटा, तुम एक बार ब्रोली के बारे में जिरेन को बता देना, मुझे उम्मीद है कि उसे ब्रोली के बारे में सब याद होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, विश को देखकर तो यही लग रहा है कि विश के पास पक्का खतरनाक वॉरियर है, तो ठीक है, आप थोड़ी और तैयारी कर लो, मुझे भी सुप्रीम काई की तलाश करनी है। अब सभी एंजल्स वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है अर्थ में और गोकू चीची से बात कर रहा होता है। चीची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है, गोकू, तुम्हारी गोहान से क्या दुश्मनी है? तुम क्यों उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो? गोकू कहता है, चीची, बात को समझो, मैं गोहान की भलाई के लिए ये सब कर रहा हूँ और इसमें तुम भी मेरा साथ दो। चीची कहती है, नहीं, तुम गोहान को नए यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बनाओगे, बस मैंने बोल दिया। गोकू कहता है, मगर चीची, इससे गोहान को काफी खतरा है, क्योंकि वहां पर और भी फाइटर होंगे
और वैसे भी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि गोहान किसी भी तरह की तबाही वाले काम करे। जीजी कहती है डिस्ट्रॉयर का काम ही होता है तबाही करने का, और वो बिना बात के किसी को नहीं मारते, ये तुम भी जानते हो। गोकू कहता है मगर जीजी एक बार गोहान डिस्ट्रॉयर बन गया तो उसकी लाइफ सुप्रीम काई से जुड़ जाएगी, और सुप्रीम काई को कुछ हुआ तो वो भी मारा जाएगा। जीजी कहती है मैंने तुमसे कह दिया है कि जाओ और गोहान को भी एक मौका दो। गोकू अब परेशान होकर कहता है ठीक है तुम कह रही हो तो मैं ऐसा कर दूंगा। अब गोकू वहां से चला जाता है। सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहां पर बीरस कहता है विश एंजल्स मीटिंग में क्या हुआ। अब विश हंसते हुए कहता है लॉर्ड बीरस वहां पर 2 यूनिवर्स अपने कैंडिडेट लाए थे, एक तो जिरेन और दूसरा हिट। बीरस स्माइल करता है और बोलता है जिरेन को तो ब्रोली पहले ही हरा चुका है और हिट तो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन ब्रोली को हिट की टाइम स्किप टेक्निक के बारे में बताना पड़ेगा। विश कहता है जी लॉर्ड बीरस मैं उसका इंतजाम कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे आप तो मजे कर रहे हैं, आपको क्या टेंशन है। बीरस कहता है हाँ मेरा स्पेशल कुक मेरे लिए खाना बना रहा है जो अर्थ के खाने से भी अच्छा बनाता है। अब तो अर्थ तबाह भी हो जाएगा तो मुझे कोई गम नहीं होगा। इतने में वहां पर गोकू गोहान को लेकर आ जाता है और बोलता है लॉर्ड बीरस ये देखिए कौन आया है। बीरस खुश होते हुए कहता है गोहान कैसे हो बेटा, मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। पिछली बार तुमने गोकू को हराकर जो पावर दिखाई वो काफी कमाल की थी। यकीन मानो अगर तुम पहले इस तरह से मुझसे मिलते तो यहाँ के डिस्ट्रॉयर तुम होते। गोहान कहता है आपका शुक्रिया लॉर्ड बीरस। तभी गोकू हंसते हुए कहता है लॉर्ड बीरस तो अब गोहान को डिस्ट्रॉयर बना दीजिए। बीरस कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या मतलब। गोकू कहता है मैं गोहान को नए यूनिवर्स का कैंडिडेट बनाने के लिए लाया हूँ। बीरस कहता है ये कैसे हो सकता है, हमारी तो ग्रैंड मिनिस्टर से बात हो चुकी है। गोहान कहता है मगर लॉर्ड बीरस मुझे बस एक मौका चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए। बीरस कहता है लेकिन गोहान हमने तो ब्रोली को चुन लिया है। गोहान अब थोड़ा सैड हो जाता है और गोकू को गोहान सैड अच्छा नहीं लगता तो वो कहता है गोहान सैड मत हो, तुम्हें मौका मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं खुद ग्रैंड मिनिस्टर से बात करूंगा। गोहान स्माइल करके कहता है थैंक यू डैड, मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी नाक कटने नहीं दूंगा। गोकू कहता है मुझे तुम पर पूरा विश्वास है गोहान। अब सीन जाता है दूसरे टाइमलाइन में जहाँ पर एलियन एक्स ने सब तबाह कर दिया होता है और विश और बीरस भी अब नहीं रहे हैं। ये बात ग्रैंड प्रिस्ट को पता चलती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये जिसने भी किया है उसकी बस एक ही सजा है और वो है मौत। सीन की शुरुआत होती है ड्रिप गोकू की टाइमलाइन में जहाँ पर जिरेन को पता चलता है कि ब्रोली भी वहाँ आने वाला है। जिरेन अब काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है मार्गरीता तुम ये क्या बोल रही हो, ब्रोली यूनिवर्स 7 से आ रहा है। मार्गरीता कहती है हाँ जिरेन मगर तुम ब्रोली को कैसे जानते हो। जिरेन कहता है मैं उससे मिला था, वो एक लेजेंडरी सेन है, उसकी पावर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। बेलमोड बोलता है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या तुम ब्रोली से लड़के आए हो। जिरेन अब बेलमोड को कुछ भी नहीं बताना चाहता कि वो ब्रोली से किस तरह से मिला था। जिरेन कहता है मुझे बस इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है और जाओ तुम मेरा नाम वापस ले लो। मार्गरीता कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, अब मैं वहाँ तुम्हारा नाम कंफर्म कर चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो ग्रैंड मिनिस्टर से मिलता है और कहता है ग्रैंड मिनिस्टर मैं आपसे कुछ पूछने आया था। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है गोकू तुम इस मल्टीवर्स के रक्षक हो, तुम्हें कुछ भी कहने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। गोकू बोलता है ठीक है, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि मैं अपने बेटे गोहान को भी यूनिवर्स 13 का कैंडिडेट बनवाना चाहता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम कहो तो मैं गोहान को ही डिस्ट्रॉयर बना देता हूँ। गोकू कहता है नहीं ऐसे नहीं, मैं उसे देखना चाहता हूँ कि क्या वो अपने आप को इस पोजीशन के लिए साबित कर सकता है या नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है
अच्छा, लेकिन तुम्हारे यूनिवर्स से तो ब्रोली आगे आया है, तो उसका क्या करना है? गोकू कहता है आप ब्रोली को भी मौका दे दीजिए और गोहान को भी। दोनों के बीच कंपटीशन रख देते हैं, जो जीतेगा वही डिस्ट्रॉयर के लिए आगे चला जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अच्छा, इसके बारे में तो सोचना होगा। गोकू कहता है आप सोच लीजिए कि कैसे गोहान को ऐड करना है। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम टेंशन मत लो गोकू, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को थैंक्स कहकर वहां से जाने वाला होता है कि तभी ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं गोकू क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? गोकू पूछता है जी ग्रैंड मिनिस्टर बताइए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है गोकू मुझे सुप्रीम काई नहीं मिल रहे हैं, तो क्या तुम अपने यूनिवर्स के काई के बारे में पता कर सकते हो कि कौन सुप्रीम काई बनने के लायक है? गोकू बोलता है आप टेंशन मत लीजिए ग्रैंड मिनिस्टर, मैं आपका काम कर दूंगा। अब इतना कहकर गोकू वहां से चला जाता है और फिर सीन जाता है गोहान, जो ये सोच रहा होता है कि उसके डैड कब वापस आएंगे कि तभी इतने में वहां पर गोकू आ जाता है, मगर उसके चेहरे पर उदासी नजर आती है। गोहान कहता है क्या बात है डैड, आप उदास नजर आ रहे हो? गोकू बोलता है मुझे माफ करना गोहान, मैंने बहुत ट्राई किया और ग्रैंड मिनिस्टर को समझाने की बहुत ही कोशिश करी। गोहान कहता है ओ इसका मतलब? गोकू कहता है गोकू अब स्माइल करके कहता है इसका मतलब ये है कि ग्रैंड मिनिस्टर मान गए हैं, वो तुम्हें भी कैंडिडेट बना देंगे। अब ये सुनकर गोहान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वाह डैड आप सच कह रहे हो, इसका मतलब मैं भी डिस्ट्रॉयर बन सकता हूँ। गोकू कहता है हाँ गोहान, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं होना। गोहान बोलता है नहीं डैड, आपने मेरे लिए आज बहुत ही बड़ा काम किया है। अब गोकू थोड़ा सीरियस होकर गोहान को समझाता है और वो कहता है गोहान अगर तुम डिस्ट्रॉयर बन भी चाहते हो तो कभी भी बुरा काम मत करना, समझे? तुम्हें तो पता है कि मैं बुरे लोगों का क्या हाल करता हूँ, तो तुम्हें अपने डैड के बताए रास्ते में चलना होगा। गोहान कहता है डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके सिर को झुकने नहीं दूंगा, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, ये वादा है मेरा। इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहां पर बीरस वजीटा से बोलता है तुम्हें पता है वजीटा कि गोकू यहाँ पर गोहान को लेकर आया था? वजीटा बोलता है अच्छा, मगर क्यों लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है वो गोहान को भी नए डिस्ट्रॉयर का कैंडिडेट बनाना चाहता है। वजीटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या कैकरोट इसके लिए मान गया? बीरस कहता है हाँ, और आप ग्रैंड मिनिस्टर से बात करने के लिए गया हुआ है। इतने में गोकू बोलता है और मैं बात करके भी आ गया हूँ। वजीटा कहता है कैकरोट तुम क्यों गोहान को डिस्ट्रॉयर बनाना चाहते हो? गोकू कहता है वजीटा ये गोहान की इच्छा है कि वो भी एक बार अपने आप को साबित कर पाए, तो मैंने सोचा कि गोहान को एक मौका तो मिलना ही चाहिए, क्यों लॉर्ड बीरस? और तभी वहाँ पर विश आता है और बोलता है हाँ, और मैं भी फादर के एक नए नोटिस को लेकर आया हूँ, क्या आप सभी थोड़ा गौर करेंगे? बीरस कहता है बताओ विश, क्या नोटिस लाए हो? विश बताता है फादर ने कहा है कि कल एक फाइट होगी जिसमें यूनिवर्स 6 का हिट गोहान से फाइट करेगा। ये सुनकर गोकू थोड़ा शॉक होता है और वो बोलता है मगर विश इतनी जल्दी फाइट? विश कहता है इसमें जल्दी क्या है, ये बस नॉर्मल फाइट होगी, तो इसे तो कभी भी रखा जा सकता है। वजीटा स्माइल करके कहता है विश कैकरोट का बेटा अभी भी बच्चा है, तुमने उसकी फाइट हिट के साथ क्यों करवा दी? तुम उसकी फाइट किसी दूसरे फाइटर के साथ करवा दो। तभी गोकू बोलता है गोहान हिट से ही लड़ेगा और वो हिट को हरा कर दिखाएगा। अब सीन जाता है यूनिवर्स 6 में, जहाँ पर वैडोस कैलो और कोलिफ्ला से कहती है तुम दोनों अभी बच्चे हो, इसलिए ना तो तुम डिस्ट्रॉयर बन सकती हो और ना ही तुम इस कंपटीशन में आ सकती हो, इसलिए यहाँ से सिर्फ हिट ही जाएगा। चंपा कहता है मगर वैडोस तुम इनके साथ ठीक नहीं कर रही हो। तभी वैडोस थोड़ा सीरियस होकर कहती है अगर आपने इन दोनों को और भड़काया तो मैं आपकी शिकायत फादर से कर दूंगी। तभी चैंपा कोलिफ्ला और केल से कहता है तुम दोनों बच्चों ने सुना नहीं, जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब वैडोस अपनी स्टाफ में देखती है और उसे ग्रैंड प्रिस्ट का एक मैसेज मिलता है। चैंपा पूछता है क्या बात है वैडोस? वैडोस कहती है
लॉर्ड चैंपा, फादर ने मैसेज भेजा है कि कल के दिन हिट और गोहान की फाइट होगी। चैंपा कहता है, क्या कहा? गोहान? वो तो गोकू का बेटा है ना? वेडोस कहती है, हाँ लॉर्ड चैंपा। चैंपा कहता है, फिर तो ये फाइट हिट ही जीतेगा क्योंकि वो लड़का तो बहुत ही कमजोर है। वेडोस कहती है, जी लॉर्ड चैंपा। चैंपा कहता है, तो फिर हिट को बता दो कि वो कल किससे लड़ने वाला है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो गोहान से बोलता है, गोहान कल तुम्हारी फाइट होने जा रही है। गोहान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, क्या कल फाइट है? इतनी जल्दी? मगर किसके साथ? गोकू बोलता है, तुम्हें हिट को हराना होगा और ये बस एक नॉर्मल फाइट होगी। गोहान कहता है, ओह मैं रेडी हूँ डैड, मैं कल फाइट में हिट को हरा दूंगा। गोकू कहता है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हें मैं हिट की टेक्निक को समझा पाऊँ। गोहान कहता है, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई नहीं हरा पाएगा डैड। गोकू कहता है, तो मुझ पर विश्वास रखना। नेक्स्ट डे सीन जाता है कंपटीशन में जहां पर यूनिवर्स 6 और 7 का मैच होने वाला होता है। तभी चैंपा कहता है, कैसे हो भाई? बीरस कहते हैं, ठीक हूँ। अब चैंपा बीरस का मजाक उड़ाकर कहता है, हाँ अभी ठीक रहो क्योंकि बाद में तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। बीरस कहता है, विश ये चैंपा आज इतना क्यों चहक रहा है? विश कहता है, लगता है लॉर्ड बीरस आपके भाई को कुछ पता चल गया है। तभी वेजिटा बोलता है, चैंपा शांत बैठ जाओ क्योंकि कुछ देर में तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। चैंपा को वेजिटा की बात पर गुस्सा आता है। इतने में वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और बोलते हैं, ओह तो आप सभी पहले ही यहाँ पर आ गए। विश कहता है, जी फादर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, तो ठीक है, अपने अपने फाइटर्स को रिंग में भेज दो। अब वेडोस हिट को कहती है, जाओ हिट, जीत कर आना। तभी विश गोहान से बोलता है, गोहान जाओ और हमें विश्वास है कि तुम जीत कर ही आओगे। अब गोहान आगे बढ़ ही रहा होता है कि इतने में चैंपा गोहान पर हंस पड़ता है और बोलता है, अरे ये बच्चा किसका आ गया है? गोहान अब रुक जाता है। चैंपा कहता है, गोहान बेटा, अगर हार का मजा चखना नहीं चाहते हो तो वापस चले जाओ। तभी गोकू कहता है, आगे बढ़ो गोहान, तुम्हें नीचा दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने वाले बहुत मिलेंगे, मगर तुम रुकना नहीं, बढ़ते चलो। अब गोहान आगे बढ़ता है। बीरस चैंपा से कहता है, चैंपा तुम गोहान को कमजोर क्यों समझ रहे हो? चैंपा कहता है, क्योंकि मैंने उसे टूर्नामेंट में देखा था। बीरस अब मन में सोचता है और बोलता है, ओह तो ये गोहान को पहले वाला गोहान समझ रहा है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं हिट और गोहान आमने सामने होते हैं। हिट बोलता है, गोहान कैसे हो? गोहान कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ। हिट कहता है, काफी सालों पहले मैं तुम्हारे फादर से लड़ा था और उन्होंने मुझे निराश नहीं किया था। गोहान स्माइल करके कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। हिट कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? गोहान कहता है, तुम्हें मैं बिना ट्रांसफॉर्म के हराऊंगा। हिट अब स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे अंदर गोकू की ही झलक नजर आ रही है। अब गोकू गोहान से बोलता है, गोहान याद रखना कि ये बस एक नॉर्मल फाइट है, इसमें तुम्हें हिट को ज्यादा चोट नहीं पहुंचानी है। चैंपा कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो गोकू? तभी बीरस कहता है, गोकू इसलिए कह रहा है कि कहीं गोहान हिट को मार ही न डाले। अब ये सुनकर चैंपा शॉक हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अब चलो फाइट को शुरू करते हैं। हारने वाले को वापस भेज दिया जाएगा और जीतने वाले को कंपटीशन में आगे भेजा जाएगा। की शुरुआत होती है ड्रिप गोकू के टाइमलाइन पर। हिट और गोहान आमने सामने खड़े होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तो क्या तुम दोनों रेडी हो फाइट के लिए? हिट कहता है, हाँ। गोहान भी कहता है, हाँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो शुरू करो लड़ाई को। अब फाइट का टाइम शुरू हो जाता है, मगर दोनों में से कोई किसी पर वार नहीं कर रहा होता। हिट बोलता है, क्या तुम पहला हमला करना चाहोगे? गोहान बोलता है, नहीं, मैं सन गोहान हूँ, सन गोकू का बेटा जो सबको मौका देता है, इसलिए पहले तुम वार करो। और तभी हिट बड़ी ही तेजी से आता है और वो गोहान के एक जोरदार पंच कर देता है।
जिससे गोहान को काफी ज्यादा दर्द होता है और उसकी चीख निकल जाती है। अब ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है, मगर चैंपा को बड़ा मजा आता है और वो स्माइल कर रहा होता है। गोहान अब थोड़ा पीछे होता है, उसके फेस से पता चलता है कि उसे एक जोरदार पंच लगा है। हिट कहता है, कहीं ज्यादा जोर से तो नहीं लगा बच्चे, मुझे माफ करना, मैंने पहला अटैक काफी ज्यादा पावरफुल मार दिया। गोकू बोलता है, गोहान चलो अब तुम्हारी बारी है। और गोकू की इतनी बात सुनते ही गोहान अपना एक खतरनाक पंच हिट के मार देता है, जिससे अब हिट की हालत खराब हो जाती है और हिट भी चीख पड़ता है। बीरस कहता है, ये हुई ना बात। हिट अब दर्द में होता है। गोहान कहता है, छोटा बच्चा जान के ना आग दिखाना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। और इतने में हिट अपनी टाइम स्किप करते हुए आ जाता है और वो गोहान के एक बारी में 2 पंचेस कर देता है, जिससे गोहान की हालत खराब हो जाती है। हिट कहता है, हाँ तुम पावर अप करने में बहुत टाइम लगाते हो, मुझे तुम्हें मारने का बहुत टाइम मिल जाता है। बीरस कहता है, विश ये गोहान हिट की टाइम स्किप से कैसे बचेगा। विश कहता है, ये तो गोकू ही बता सकता है लॉर्ड बीरस। गोकू कहता है, आप दोनों टेंशन छोड़ दो, मैंने गोहान को हिट के टाइम स्किप का बता रखा है, अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी प्रेडिक्शन करता है। हिट कहता है, चलो खड़े हो जाओ, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। और अब हिट फिर से गोहान पर टाइम स्किप का यूज करके पंच करता है, मगर तभी गोहान हिट के पंच को प्रेडिक्ट कर लेता है और वो सही टाइम पर हिट के पंच को रोक लेता है। अब गोहान एक जोरदार किक हिट के मारता है, जिससे हिट काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू अब स्माइल करके कहता है, देखा गोहान ने कितना बढ़िया काउंटर अटैक किया। बीरस कहता है, मान गए गोहान को। अब हिट खड़ा होता है और वो बोलता है, अब हम अच्छे से लड़ पाएंगे। तभी गोहान बोलता है, तो वेट किसका कर रहे हो। तभी हिट गोहान पर हमला करने जाता है और गोहान हिट पर हमला करने जाता है। दोनों के बीच अब तेजी से फाइट होने लगती है। दोनों ही बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। कभी हिट गोहान पर हमला करता है और कभी गोहान हिट पर हमला करता है। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन गोहान लड़ाई के मामले में काफी आगे होता है। गोहान के अंदर की पावर की वजह से वो थकने का नाम नहीं ले रहा होता। दूसरी तरफ हिट गोहान से परेशान हो जाता है और वो कहता है, ये गोहान तो काफी पावरफुल है और इस पर टाइम स्किप का भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये मेरी टेक्निक के बारे में सब जानता है। तभी हिट मन में सोच ही रहा होता है कि उसी वक्त गोहान एक किक हिट के मार देता है, जिससे हिट को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। बीरस बोलता है, ये मारा धोबी पछाड़। अब ये देखकर चैंपा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है, ये गोहान इतना पावरफुल कब हुआ। वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा, लगता है कि गोहान ने अपने ऊपर खूब काम किया है। अब हिट खड़ा होता है और वो बोलता है, ये गोहान तो बड़ा ही तेज निकला, अब इसे कैसे हराऊं, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी हिट फिर से लड़ने की पोजीशन में आता है और वो बोलता है, अब तुम देखोगे मेरी स्पीड। हिट अब अपने टाइम स्किप में पूरी जान लगा देता है, जिससे अब गोहान को थोड़ी परेशानी होती है, मगर गोहान हिट के हमलों को रोकने में कामयाब होता है। हिट कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता है। गोहान बोलता है, चलो अब तुम्हारा हारने का टाइम आ गया है हिट। अब गोहान अपने कामयामेहा को चार्ज करता है और कहता है, इस मैच को मैं ही जीतूंगा, वो भी बड़ी आसानी से। हिट कहता है, क्या मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं हार सकता हूँ। अब हिट भी अपनी की चार्ज करता है, अभी गोहान अपना कामयामेहा मार देता है और दूसरी तरफ हिट गोहान के कामयामेहा को रोक रहा होता है। गोहान की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिससे हिट को बहुत ही ज्यादा परेशानियां आ रही होती है। चैंपा कहता है, वेडोस, मुझे नहीं लगता है कि हिट गोहान के सामने टिक पाएगा। बीरस अब स्माइल कर रहा होता है और कहता है, गोहान उसे जीतने का मौका नहीं दे रहा है, ये बात मुझे उसकी बहुत पसंद आई। हिट अपनी पूरी जान लगाते हुए गोहान को रोकने की कोशिश करता है, मगर हिट की एनर्जी बहुत तेजी से जा रही होती है। गोहान बोलता है, चलो हिट, अब हार मान जाओ। तभी हिट अपनी पूरी पावर लगा चुका होता है
और अब वो थक चुका होता है। तभी गोहान की एनर्जी से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि हिट अब जमीन पर गिरा पड़ा होता है। गोकू ये देखकर काफी खुश होता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हुए कहते हैं, तो हमें हमारा विनर मिल गया है। गोहान ने हिट को हरा दिया। हिट जमीन में गिरा हुआ होता है मगर उसके फेस में स्माइल होती है। गोकू कहता है, गोहान तुमने कर दिखाया, तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। गोहान कहता है, थैंक्स डैड। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, गोहान तुम्हारी फाइट को देखकर काफी ज्यादा मजा आया, मान गए तुम्हें। तभी चैंपा कहता है, गोहान हो सके तो मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम अब पहले वाले गोहान नहीं हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुमने हिट को इतनी जल्दी कैसे हरा दिया? हिट कहता है, हाँ गोहान मैं भी ये जानना चाहता हूँ। गोहान अब उन्हें सब बातें बताता है और कहता है, डैड ने मुझे बताया कि हिट के पास ज्यादा रो पावर नहीं है, इसलिए तुम उसे हराने के लिए अपनी एनर्जी का यूज कर सकते हो, तो मैंने वही किया। ये सब डैड की वजह से हुआ। गोकू कहता है, गोहान मैंने तो तुम्हें आइडिया दिया था, बाकी का काम तो तुमने ही किया था। बीरस भी बीच में बोल पड़ता है और कहता है, चैंपा तुम कह रहे थे कि मेरी हालत खराब होने वाली है। चैंपा कहता है, अब बस भी करो, मैंने गोहान से माफी मांग तो ली, अब तुम भी मुझे माफ कर दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोहान अब तुम्हें आगे बढ़ाया जाएगा तो अगली फाइट के लिए रेडी रहना। गोहान कहता है, मैं हमेशा रेडी रहूंगा ग्रैंड मिनिस्टर। बीरस कहता है, तो अब हमें चलना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तो अब आप सभी जा सकते हो। गोकू कहता है, गोहान चलें। अब सीन जाता है अनदर टाइमलाइन में, जहाँ पर गोकू चैंपा पर काफी गुस्सा होता है और वो बोलता है, लॉर्ड चैंपा आपने तो कहा था कि आप मुझे सुपर ड्रैगन बॉल यूज करने दोगे। चैंपा कहता है, वो मेरी एक चाल थी ताकि तुम सभी बॉल्स यहाँ पर लेकर आ जाओ, और अब ये सातों बॉल्स मेरे होते हैं। गोकू काफी गुस्से में कहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ये बॉल्स मैं ही लेकर जाऊंगा। चंपा कहता है, अच्छा अगर हिम्मत है तो ले जाओ ये बॉल। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं तुम्हें बस एक ही अटैक में हकाई कर सकता हूँ। अब गोकू को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल जाता है, लेकिन गोकू अब हमें शांत नजर आता है। वेडोस चैंपा को समझाती है और बोलती है, लॉर्ड चैंपा आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, आप गोकू को वो बॉल दे दीजिए। चैंपा कहता है, हरगिज नहीं, ये बॉल सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। गोकू बोलता है, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ लॉर्ड चैंपा, वो बॉल्स मेरे लिए बेहद कीमती है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो अर्थ में आए हुए होते हैं और उन्हें वहां पर एलियन एक्स नजर आते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, क्या तुमने ही यहाँ के एंजल और गॉड को मारा है? एलियन एक्स कहता है, हाँ। ग्रैंड प्रिस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है, तो ठीक है अब तुम मरोगे। लेकिन इतना कहते ही एलियन एक्स एक इशारा करता है जिससे अर्थ से ग्रैंड मिनिस्टर का बैरियर हट जाता है और तभी अर्थ में मीटियोर गिरने लगते हैं, जिस वजह से अर्थ में तेज धमाके होने लगते हैं। एलियन एक्स कहता है, अगर तुम अपने इस प्लैनेट को बचा सकते हो तो बचा लो। इतना कहकर एलियन एक्स वहां से गायब हो जाता है। अर्थ की तबाही देखकर ग्रैंड प्रिस्ट स्पेस में चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो गॉड अर्थ में मीटियोर गिरा रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तो ये है जो अर्थ में तबाही मचा रहा है। गॉड ऑफ स्पेस कहता है, वाह एलियन एक्स ने तो मेरा काम आसान कर दिया, अब मैं इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर दूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, रुक जाओ वहीं पर। गॉड ऑफ स्पेस कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? इतना बोलते ही ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक अटैक उस गॉड के मारते हैं, जिससे वो गॉड मारा जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, मेरे ही इलाके में आकर पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। तभी एलियन एक्स वहां आ जाता है और बोलता है, तो तुमने अर्थ को तबाह होने से बचा लिया, वेरी गुड। मुझे लग ही रहा था कि तुम कोई हाई रैंक वाले पर्सन हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने एंजल और गॉड को क्यों मारा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो अभी इनके साथ हुआ है। एलियन एक्स कहता है,
अच्छा, तो तुम लड़ने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो आ जाओ। बात होती है अनदर टाइमलाइन से, जहां पर ग्रैंड ब्रिस्ट और एलियन एक्स आमने सामने होते हैं। एलियन एक्स कहता है, तो तुम एक प्योर एंजल हो, तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। ग्रैंड ब्रिस्ट बोलते हैं, हाँ, और अब तुम अपने बारे में बताओ। एलियन एक्स कहता है, मैं एक सेलेस्टियल सेपियन हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तुमने जिन्हें खत्म किया है उनमें से एक मेरा बेटा था। एलियन एक्स बोलता है, ओह, मुझे माफ करना, मगर मुझे ऐसा करना पड़ा। ग्रैंड प्रिस्ट अब गुस्से में कहते हैं, तुमने ये ठीक नहीं किया। एलियन एक्स कहता है, क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में कमजोरों को बस सहना पड़ता है, तो अपनी किस्मत को वो बदल नहीं सकते। ग्रैंड प्रिस्ट को एलियन एक्स पर काफी गुस्सा आता है और वो एलियन एक्स पर एक की बॉल मारते हैं, मगर उस की बॉल से एलियन एक्स को कुछ भी नहीं होता। एलियन एक्स बोलता है, देखो, अपने ओपोनेंट से लड़ने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट को अब एलियन एक्स पर और गुस्सा आता है और वो एनर्जी मारते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका हो जाता है, लेकिन उस धमाके में एलियन एक्स को कुछ भी नहीं होता। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कि ये एक इमोर्टल बीइंग है। तभी एलियन एक्स अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट पर एक जोरदार धमाका होता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट को भी उस धमाके से कुछ नहीं होता। एलियन एक्स कहता है, क्या ये सरवाइव कर गया, मगर कैसे? ग्रैंड प्रिस्ट एलियन एक्स को काफी सीरियस तरीके से देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही यहाँ पर इमोर्टल हो? एलियन एक्स कहता है, तुम्हें लगता है मेरी इरेजिंग पावर के बारे में नहीं पता। तभी एलियन एक्स ग्रैंड प्रिस्ट को टाइमलाइन से मिटाने की कोशिश करता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट पर एलियन एक्स की पावर का असर नहीं होता। एलियन एक्स कहता है, ये नामुमकिन है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये टाइमलाइन तुम्हारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेरा ज्यादा कंट्रोल है। इतने में ग्रैंड प्रिस्ट एक मीटियोर एलियन एक्स के मारते हैं, मगर एलियन एक्स उसे अपने हाथ से रोक लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब एलियन एक्स पर अपना फ्रीजिंग स्पेल यूज कर देता है, जिससे एलियन एक्स जम जाता है, मगर तभी एलियन एक्स उस फ्रीजिंग स्पेल से आजाद हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट एलियन एक्स की पावर देखकर शॉक्ड होता है और कहता है, ये लगता है नहीं मरने वाला है। एलियन एक्स कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या क्या कर सकते हो? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, क्या ये पागलों जैसे सवाल क्यों कर रहा है? एलियन एक्स बोलता है, मुझे जानना है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, मैं किसी को भी बड़े आराम से इरेज कर सकता हूँ। एलियन एक्स कहता है, क्या तुम टाइम को रोक सकते हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ, और मैं रियलिटी को भी बदल सकता हूँ। एलियन एक्स कहता है, तभी मैं सोचूं कि मेरी पावर तुम्हारा कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रही है, मगर मुझे बताओ, क्या तुम क्रिएशन कर सकते हो? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मगर मैं कुछ चीजों को क्रिएट कर सकता हूँ। एलियन एक्स पूछता है, कुछ चीज मतलब? तभी ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं क्या बना सकता हूँ, क्या तुम देखना चाहते हो? एलियन एक्स बोलता है, हाँ, और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर से एक प्रिजन एनर्जी बनाता है, जिसमें वो एलियन एक्स को कैद कर लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, एलियन एक्स कहता है, ये क्या है? अब एलियन एक्स एनर्जी से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो निकल नहीं पा रहा होता। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम यहाँ पर अब फंस चुके हो, ये एक पवित्र एनर्जी है जहाँ पर ताकत का कोई काम नहीं है। ये एक जेल है जहाँ पर तुम्हें सजा मिली है। जब तक तुम अपने आप को साबित नहीं कर देते हो, तुम इस प्रिजन एनर्जी से बाहर नहीं आ पाओगे। अब सीन जाता है ट्रिप गोकू की टाइमलाइन में, और गोहान की जीत की खुशी में चीची को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है, गोहान, तुमने तो कमाल कर दिया, वेरी गुड। गोहान कहता है, शुक्रिया मॉम। चीची कहती है, तुमने तो साबित कर दिया है कि तुम ही सबसे स्ट्रॉन्ग हो। गोहान कहता है, अभी नहीं मॉम, अभी तो और भी फाइट बाकी है,
अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर बीरस कहता है, विश गोहान ने हिट को बड़े ही आराम से हरा दिया, क्या कमाल का लड़का है। तभी ब्रोली बोलता है, लॉर्ड बीरस, अगर गोहान को आगे ले जाया जा रहा है तो मैं अपने घर चला जाऊं। बीरस कहता है, ना अभी नहीं, जब तक ग्रैंड मिनिस्टर ऑर्डर नहीं देते हैं तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते हो। अब सीन जाता है यूनिवर्स 11 पर, जहां पर जिरेन को पता चलता है कि गोहान ने हिट को हरा दिया है। जिरेन कहता है, क्या गोहान ने हिट को हरा दिया, क्या ये पॉसिबल है? टोपो कहता है, हाँ जिरेन, यही सच है। जिरेन कहता है, इतने टाइम में इतनी इम्प्रूवमेंट, मान गए उसे। टोपो पूछता है, मुझे ये बताओ कि तुम क्यों ब्रोली से नहीं लड़ना चाहते हो? जिरेन कहता है, टोपो, मैं ब्रोली से एक बार लड़ चुका हूँ और वो मुझे हरा चुका है। टोपो पूछता है, क्या, मगर ये कब हुआ? जिरेन कहता है, अब तुम ज्यादा सवाल मत करो, मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताने वाला हूँ। टोपो कहता है, लेकिन तुमने ये मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? जिरेन कहता है, ये एक राज है, इसलिए अब तुम इस बारे में ज्यादा कुछ मत पूछो। टोपो पूछता है, मैं ये नहीं मानता कि वो सेन तुम्हारी फुल पावर को हरा सकता है। जिरेन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं उसे अपनी फुल पावर में नहीं लड़ा, मगर उसने नॉर्मल में ही मुझे हरा दिया, इसका मतलब ये है कि वो मुझसे स्ट्रॉन्ग है। टोपो पूछता है, तो क्या तुमने सही में मन बना लिया कि तुम नहीं लड़ोगे? जिरेन कहता है, हाँ तुम लॉर्ड बेलमोट को बता देना कि मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं हो रहा हूँ। टोपो बोलता है, तुम चेंज हो गए हो जिरेन, तुम अब पहले वाले जिरेन नहीं रहे हो। इतना कहकर टोपो वहां से चला जाता है। टोपो की बात जिरेन के दिल पर लगती है और वो काफी दुखी हो जाता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोहान से मिलता है और कहता है, गोहान, तुमने तो हिट को बड़ी आसानी से हरा दिया। गोहान कहता है, वेजिटा, थैंक्स कि तुमने मुझे इस टूर्नामेंट के बारे में बताया। वेजिटा कहता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आखिर तुम हम सेंस रेस के ही ब्लड हो, तो तुम्हें तो आगे जाना ही था। गोहान कहता है, सही कहा तुमने, लेकिन इस बारी मैं सब सेंस से आगे जाना चाहता हूँ, तुमसे भी। वेजिटा को गोहान की बातों पर काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है, मुझसे आगे और तुम? गोहान कहता है, हाँ, एक बार मैं डिस्ट्रॉयर बन जाऊं तब मैं और तुम 1v1 लड़ेंगे, और याद रखना इस बारी तुम्हारी हड्डियां टूटने की आवाज तुम्हें सुनाई देगी। वेजिटा अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तभी गोकू आता है और कहता है, वेजिटा तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वेजिटा बोलता है, तुमने सुना नहीं कि तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है? गोकू अब गोहान को समझाता है और कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए है गोहान, वेजिटा तुमसे उम्र में कितना बड़ा है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो मुझसे फाइट कर लो। गोहान कहता है, नहीं डैड, आप तो अब मेरे गुरु बन गए हो और आपसे तो मैं फाइट कर चुका हूँ, मगर वेजिटा से मैंने फाइट ठीक से नहीं की। वेजिटा हंसकर कहता है, हा, एक नई फॉर्म क्या हासिल कर ली, तुम तो खुद को सबका बाप समझने लग गए हो। ये याद रखना कि तुमसे लड़ते वक्त हम में से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। गोकू कहता है, बंद करो, अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद करोगे। अब सीन जाता है चैंपा के प्लेनेट पर, जहाँ पर चैंपा को हिट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। चैंपा बोलता है, हिट, तुमने आज मेरी नाक कटा के रख दी है, तुम गोहान से कैसे हार सकते हो? हिट कहता है, लॉर्ड चैंपा, अब शायद गोहान की ताकत से अनजान हो, अब वो मुझसे काफी ऊपर जा चुका है। चैंपा कहता है, तुम बस समय की बर्बादी हो, तुम्हें चूज करके वेडोस ने अपना समय बर्बाद किया, इससे अच्छा तो कैल और कोलिफ्ला को हम मौका दे देते। वेडोस कहती है, कोई बात नहीं लॉर्ड चैंपा, अब आप अपना गुस्सा छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नेक्स्ट डे ग्रैंड प्रिस्ट विश और मार्गरीता से टेलीपैथी में पूछते हैं, तो अब तुम दोनों के यूनिवर्स बचे हैं, अब बताओ कि क्या तुम्हारे फाइटर्स रेडी हैं? विश कहता है, जी फादर। मार्गरीता कहती है, हमें थोड़ा समय दे दीजिए फादर, हमारी ओर से फाइटर अभी रेडी नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जो भी करना है वो जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मार्गरीता कहती है, जी फादर,
अब ग्रैंड मिनिस्टर टेलीपैथी डिस्कनेक्ट करता है। विश कहता है गुड न्यूज का समय आ गया है। बीरस पूछता है क्या न्यूज है विश? विश बड़ी खुशी से बोलता है लॉर्ड बीरस, यूनिवर्स 11 से जिरेन फाइट के लिए रेडी नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो डर गया है और अब वो फाइट नहीं करने वाला है। बीरस कहता है इसका मतलब अब हमारे यूनिवर्स से ही वो गॉड रेडी होगा। वाह विश, ये तो एकदम गजब की खबर सुनाई है तुमने। विश कहता है मुझे लगता है कि अब ये खबर हमें अपने कैंडिडेट्स को सुनानी होगी, क्योंकि अब कंपटीशन उन्हीं के बीच ही होगा। बीरस अब ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है मैं तो भूल ही गया था विश, ब्रोली और गोहान ये दोनों तो काफी पावरफुल हैं। इनकी लड़ाई में मुझे लगता है कि एक तो मारा ही जाएगा। विश कहता है उसकी टेंशन आप मत लीजिए लॉर्ड बीरस, क्योंकि मारने वाले रूल्स इस मैच में बिल्कुल भी नहीं है। बीरस कहता है तो ठीक है, अब तुम जाकर ये खबर गोकू को दे दो, पता नहीं कि वो इनकी फाइट होने देगा या नहीं। अब सीन जाता है एलियन एक्स पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट की एनर्जी में कैद है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तो क्या तुम खुद को प्रूव करने के लिए रेडी हो? एलियन एक्स कहता है मैं अगर यहाँ से बाहर आ जाता हूँ तो अगले ही पल तुम मारे जाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है टाइम कम है तुम्हारे पास, ये न्याय की पावर है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये छोटा होता जाएगा और जब ये गायब हो जाएगी तो तुम भी इसके साथ ही चले जाओगे। इनकी शुरुआत होती है दूसरी टाइमलाइन पे, जहाँ पर एलियन एक्स ग्रैंड प्रिस्ट के कब्जे में होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम्हारे जैसे बीइंग की मुझे तलाश थी। अब तुम्हारी एनर्जी का यूज मैं मल्टीवर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने में लगाऊंगा। अब एलियन एक्स के अंदर सीन जाता है, जहां पर हमें दो लोग नजर आते हैं। एक का नाम ब्लेसियस है और दूसरे का नाम सेरिना है। सेरिना कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ब्लेसियस बोलता है तुम ये क्या बोल रही हो, ये वक्त बहस करने का नहीं है। अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि एलियन एक्स को देखता है और बोलता है ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, ये कुछ प्लान कर रहा है क्या? सीन फिर से ब्लेसियस पर जाता है और वो बोलता है हम सेलेस्टियल सेपियन है, हमारी रेस मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास एक मल्टीवर्स तो होना ही चाहिए है। सेरिना कहती है मगर हमें किसी दूसरे के मल्टीवर्स पर कब्जा करना नहीं चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागने का प्लान कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब ग्रैंड प्रिस्ट अपनी प्रिजन एनर्जी को और भी स्ट्रॉन्ग बना लेता है। सेरिना कहती है ये एक प्रिस्ट है, ये मैजिक के मामले में हमसे काफी आगे है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अब वो एनर्जी धीरे धीरे एलियन एक्स को अपने साथ ही छोटा कर रही होती है। ब्लेसियस कहता है सेरिना तुम मेरा साथ दो यहाँ से निकलने के लिए, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है अब बस थोड़ी देर और, फिर तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल ही जाएगी। सेरिना कहती है हमें इस प्रिस्ट से डील करनी होगी। ब्लेसियस कहता है ठीक है मगर जल्दी। तभी एलियन एक्स ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है रुक जाओ, अगर तुम मुझे आजाद कर देते हो तो मैं अपने मैजिक को रिवर्स करके तुम्हारे बेटे को वापस ला सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट अब थोड़ा सोचता है और कहता है क्या तुम विश को वापस ला सकते हो? एलियन एक्स कहता है हाँ, मगर मुझे इस प्रिजन एनर्जी से बाहर निकालो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है नहीं, शतरंज में एक सिपाही चले जाते हैं तो वो वापस कभी नहीं आते, और जब मुझे एक सिपाही के बदले में राजा की गर्दन मिल रही है तो मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो अपनी अल्ट्रॉन स्टिंग में आया हुआ है। वो कहता है लॉर्ड चैंपा अब मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अब भी आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हमला करने से पीछे नहीं हटूंगा। चैंपा घबराते हुए कहता है क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अब अगर तुम यहाँ से गए नहीं तो मैं तुम्हें हकाई कर दूंगा। तभी गोकू अपना कामेहामेहा चैंपा पर मारता है, मगर वैडोस उसे रोक देती है। चैंपा डरते हुए कहता है बच गया यार। गोकू कहता है वैडोस तुम मेरे बीच में मत आओ। वैडोस कहती है माफ करना गोकू, मगर मेरे रहते लॉर्ड चैंपा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है।
चैंपा हंसता है और कहता है हा, देखा तुमने, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अब चैंपा अपना हाथ बढ़ाता है और वो अपनी हकाई एनर्जी को चार्ज करके कहता है, चलो अब मैं तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल की जगह हकाई बॉल दे देता हूँ। लेकिन तभी वैडोस चैंपा की एनर्जी को गायब कर देती है। चैंपा गुस्से में बोलता है, वैडोस ये तुम क्या कर रही हो? वैडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा आप गोकू को इरेज नहीं कर सकते हो। चैंपा कहता है, मगर क्यों? वैडोस अब चैंपा को बातों में लगाकर कहती है, लॉर्ड चैंपा फादर और ग्रैंड जैनो गोकू को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अगर उन्हें पता चला कि आपने गोकू को हकाई किया है तो वो आपको खत्म कर देंगे और मैं ये नहीं चाहती हूँ। अब चैंपा वैडोस की बात सुनकर डर जाता है और कहता है, अरे तुम सही कह रही हो वैडोस, मुझे माफ करना, मैं गोकू को वो बॉल दे देता हूँ। गोकू अब नॉर्मल हो जाता है। सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है, अब बारी है तुम्हारे जाने की। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर को और बढ़ा देते हैं। तभी अचानक से वहाँ की जगह से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आती है। हम देखते हैं कि स्पेस में एक पोर्टल खुल चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट अब सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या, ये पोर्टल किसने खोला? और तभी हमें वहां पर दिखाया जाता है स्टार बियर्ड, जो कि एक और सेलेस्टियल सेपियन होता है। स्टार बियर्ड बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे लोगों को पकड़ो। तभी एलियन एक्स कहता है, ये तो स्टार बियर्ड है, ये मुझे चिढ़वाने आए हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये तो इसी के जैसा दिखाई दे रहा है। तभी स्टार बियर्ड एक इशारा करता है और तभी वहां पर सैकड़ों एलियन एक्स आ जाते हैं जो कि ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये नामुमकिन है। इतने में एक सेलेस्टियल सेपियन एलियन एक्स को ग्रैंड प्रिस्ट की एनर्जी से छुड़वा लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट ये सब बस देखते रहते हैं। अब एलियन एक्स आजाद होने के बाद कहता है, ये देखो मेरे साथ मेरी पूरी फौज है, अब तुम्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक सिग्नल अपने सबसे करीबी यूनिवर्स पर भेजते हैं और वो सिग्नल जाता है वैडोस पर। वैडोस सीरियस होकर कहती है, क्या फादर का इमरजेंसी सिग्नल? तभी गोकू पूछता है, क्या हुआ वैडोस? वैडोस कहती है, फादर खतरे में हैं, उन्होंने इमरजेंसी सिग्नल भेजा है। गोकू कहता है, ये पक्का उस गॉड की वजह से ही हुआ होगा। गोकू कहता है, वैडोस मुझे वेजिटा को रिवाइव करना है, इसलिए तुम सुपर चेंड्रोन को बुलाओ। वैडोस कहती है, ठीक है गोकू। अब वैडोस सुपर ड्रैगन बॉल से सुपर चेंड्रोन को बुला लेती है। सुपर चेंड्रोन कहता है, अपनी इच्छा बताओ। वैडोस कहती है, सुपर चेंड्रोन हम यूनिवर्स 7 के सेन वेजिटा को रिवाइव करना चाहते हैं। सुपर चेंड्रोन कहता है, ये पॉसिबल नहीं है। वैडोस ये बात गोकू को बताती है। गोकू ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सुपर चेंड्रोन कहता है, वेजिटा पर जिस एनर्जी का यूज हुआ है वो सेलेस्टियल सेपियन की थी और जब तक वो जिंदा है मैं उसे रिवाइव नहीं कर सकता हूँ। गोकू बोलता है, वैडोस सुपर चेंड्रोन से कहो क्या वो मुझे उन सेलेस्टियल सेपियन को हराने की ताकत दे सकते हैं। वैडोस ये बात सुपर चेंड्रोन से बोलती है मगर सुपर चेंड्रोन इस विश को भी मना कर देता है और बोलता है, तुम या मैं उन लोगों को नहीं मार सकते क्योंकि वो इमॉर्टल है। गोकू को अब बहुत ही गुस्सा आता है और वो पूछता है, कोई तो रास्ता होगा। सुपर चेंड्रोन को गोकू की तकलीफ साफ दिखाई देती है और वो बोलता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे ही एक वर्जन से बात कर आऊं जो उन्हें खत्म कर सकता है। वैडोस पूछती है, आप उन्हें यहीं क्यों नहीं ले आते हो? सुपर चेंड्रोन बोलता है, हम उनकी परमिशन के बिना उन्हें कहीं नहीं भेज सकते। गोकू कहता है, वैडोस तुम इनसे कहो कि ये जल्दी से बात करके आए, मैं तब तक ग्रैंड मिनिस्टर के पास जा रहा हूँ। वैडोस कहती है, ठीक है गोकू। अब सीन जाता है ड्रिप गोकू की टाइमलाइन पर जहाँ पर टोपो ब्रोली से मिलने के लिए आया हुआ होता है। बीरस बोलता है, टोपो तुम यहाँ पर? टोपो कहता है, लॉर्ड बीरस मैं आपके फाइटर ब्रोली से मिलने के लिए आया हूँ। बीरस कहता है, ब्रोली से? मगर क्यों, क्या बात है मुझे बताओ। टोपो कहता है, नहीं बस मैं उसे देखने के लिए आया हूँ कि वो दिखने में कैसा है। तभी ब्रोली कहता है,
मैं हूँ ब्रोली। टोपो कहता है, ओ तो तुम हो ब्रोली, यानी कि तुम ही नए यूनिवर्स के लिए तैयार हो रहे हो। ब्रोली कहता है, हाँ कहो, तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो? टोपो कहता है, बस ये जानने आया हूँ कि तुम्हारे और जिरेन के बीच किस बात पर लड़ाई हुई थी। ब्रोली कहता है, तो ये बात तुम जिरेन से ही पूछ सकते थे। टोपो कहता है, सही कहा, मैंने पूछा था जिरेन से, मगर उसने मुझे नहीं बताया। तो क्या अब तुम मुझे बताओगे तुम्हारी उससे किस बात पर लड़ाई हुई थी? बीरस कहता है, ब्रोली तुम चुप रहो, और टोपो ये हमारा सीक्रेट है, जिरेन ने तुम्हें नहीं बताया, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे। अब टोपो ब्रोली को चिढ़ाते हुए कहता है, मगर इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये जिरेन को हरा सकता है। बीरस कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? टोपो कहता है, ये अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर में होता तब इसे पता चलता यूनिवर्स 11 क्या है, जहाँ पर यूनिवर्स 7 के 3 फाइटर मिलकर जिरेन को बाहर कर रहे थे। ब्रोली को टोपो की बात पर गुस्सा आता है। बीरस कहता है, ब्रोली तुम शांत रहो, और टोपो अगर तुम्हें ब्रोली की ताकत देखनी है तो तुम जिरेन को फाइट के लिए रेडी कर लो, तुम्हें खुद ब्रोली की ताकत का पता चल जाएगा। ब्रोली कहता है, और अगर तुम्हें मेरी पावर देखनी है तो मेरी तरफ से ओपन चैलेंज है। टोपो कहता है, लड़ूंगा, एक दिन तुमसे जरूर लड़ूंगा और उस दिन मैं तुम्हें हकाई कर दूंगा। बीरस कहता है, अभी तुम जाओ, जब लड़ना हो तब आना। अब सीन जाता है गोकू पर, और उससे मिलने के लिए अब जालमा आ चुके हैं। गोकू कहता है, लॉर्ड जालमा आप यहाँ? जालमा कहता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए है। गोकू पूछता है, क्या बात है लॉर्ड जालमा? जालमा कहता है, तुम्हें तुम्हारे ही वर्जन ने एक टाइमलाइन में बुलाया है, जहाँ पर कुछ लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है, और अब तुम्हारे अलावा उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। गोकू कहता है, मगर जालमा मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकता हूँ। जालमा कहता है, अगर तुम नहीं गए तो वहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, और फिर ये मुसीबत इस टाइमलाइन में भी आ सकती है। गोकू कहता है, अच्छा मगर वहाँ पर ग्रैंड मिनिस्टर होंगे तो वो क्या कर रहे हैं? जालमा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर भी डेंजर में है, अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जल्दी करो। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, जो कि अब जख्मी हालत में दिखाई देते हैं। स्टार बियर्ड कहता है, अब तुम्हें कौन बचाएगा ग्रैंड प्रिस्ट? तभी उसी टाइमलाइन का गोकू वहां पहुंच जाता है और कहता है, ये अकेले नहीं है, मैं इनकी मदद करूंगा। सो हेलो गाइज, कैसी लगी वीडियो? मजा आया हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।